हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, आंसर की वगैरह आ चुकी हैं, लेकिन इस परीक्षा संबंधित बहुत सारे विवाद भी देखने को मिले, स्पेशली टीजीटी 2021 की। इस परीक्षा को निरस्त करवाने को लेकर युवा मंच लगातार अब संघर्ष करने लगा है। युवा मंच की मांग है कि भर्ती की पहले जांच हो और अगर जांच में गड़बड़ी देखने को मिलती है तो पूरी परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से परीक्षाओं को मंडल स्तर पर कराया जाए। और बहुत सारा साक्ष्य भी युवा मंच ने इकट्ठा कर लिया है और इस लेटर में सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इस लेटर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं सबको भेजा जा रहा है। आप भी चाहें तो इस पत्र को अपने सांसद विधायक को भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है उनका नाम जिसे भेजना है और यहाँ पर आप डेट डालिए और लेटर में सबसे नीचे आपको अपना नाम लिखकर साइन करके इसे भेज देना है। तो ये फॉर्मेट जो लेटर का है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि इस लेटर में क्या क्या जानकारी दी गई है और कौन कौन से साक्ष्य इसमें लगाए गए हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड। यहाँ पर दोस्तों आपके सभी 5 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे और यूपी टेट के सिलेबस के आधार पर ही ये किताब तैयार की गई है। पूरा सिलेबस यूपी टेट का इस बुक से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आप देख पाएंगे इस बुक में कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। तो ये जो चार्ट है सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और ये आपकी तैयारी में काफी सहायता करेगा। प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कंटेंट दिया गया है और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप ये किताबें अपने नज़दीकी दुकानों से खरीद सकते हैं या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लेटर और इसका विषय है हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में योजित जो याचिका थी उसमें हाईकोर्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे परीक्षा कराए जाने को लेकर और उन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश भर में टीजीटी 2021 की परीक्षा कराई गई और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। हाईकोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग कराई जाए और उसे सुरक्षित चयन बोर्ड में रखा जाए। बहुत सारे जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग ही नहीं की गई और जहां रिकॉर्डिंग की भी गई वहां पर भी खामियां देखने को मिली। युवा मंच का कहना यह है कि सीसीटीवी कैमरे की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग को चेक किया जाए और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है रिजल्ट को रोका जाए। रिजल्ट को रोककर पहले इस भर्ती की जांच हो जाए और सीबीआई से जांच कराने की मांग युवा मंच कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवा मंच बहुत ही जल्द हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल करने वाला है और अगले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर युवा मंच का कहना यह है कि हम किसी भी तरह से भर्ती को फंसाना नहीं चाहते हैं। हमारी ये मांग है कि अगर भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो फिर इसे निरस्त करके दोबारा से परीक्षा कराया जाए और अगर भर्ती साफ सुथरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक हो जाए, सीबीआई जाँच हो जाए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के देख रेख में जांच कराने की मांग की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी इसमें ना हो। और अगर सब कुछ ठीक है तो भर्ती को आप कंप्लीट कर लीजिए और अगर कहीं इसमें कोई खामी है, जैसे कि बहुत सारे छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि सेंटर्स पर कुछ भी चेकिंग नहीं हो रहा था, कोई आईडी प्रूफ देखने वाला नहीं था, कोई एडमिट कार्ड देखने वाला नहीं था, क्लास में कुछ छात्र मोबाइल लेकर बैठे हुए थे, बहुत सारे सेंटर्स पर कुछ क्लासेस में स्पेशल व्यवस्थाएं की गई थी, स्पेशली अंबेडकर नगर से बहुत सारे विवाद देखने को मिले। किसान इंटर कॉलेज के कमरा नंबर 28 में किसी छात्र के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई थी और वो किसी कद्दावर नेता का करीबी बताया गया है। तो इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे सेंटर्स पर जो बुकलेट था उसका सील खुला मिला। ये तो शिकायत हजारों छात्रों ने की। तो इन्हीं सब चीज़ों की जांच की मांग की जा रही है। और अंबेडकर नगर के एक सेंटर पर परीक्षा 45 मिनट की देरी से शुरू हुई। वहां पर लगभग 600 छात्रों ने परीक्षा देने से ही मना कर दिया, सामूहिक बहिष्कार कर दिया वहां पर छात्रों ने। तो 7 और 8 अगस्त को जो टीजीटी की परीक्षा संचालित हुई है, पहले मांग की गई थी कि मंडल स्तर पर ही परीक्षा कराई जाए और नोटिफिकेशन में भी मंडल स्तर परीक्षा कराए जाने को कहा गया था, लेकिन बाद में चयन बोर्ड ने शुद्धि पत्र जारी करके जिले स्तर पर परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया। युवा मंच ने पहले ही अंदेशा जताया था कि तदक्ष शिक्षक हावी हैं उत्तर प्रदेश में और अगर जिले स्तर पर परीक्षाएं हुई, छोटे छोटे जिलों में और कस्बों में, छोटे छोटे गाँवों में अगर ये एग्जाम कराए गए तो भर्ती में गड़बड़ी जरूर होगी और वही हुआ भी। माननीय न्यायालय ने
रिट संख्या 16037 में कहा था कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जानी चाहिए और उसकी सीडी बनाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जमा किया जाए। आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के दौरान ऐसे कई कॉलेज हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे और जिसमें थे भी वो किसी कारणवश चल नहीं रहे थे। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराने के लिए कहा गया था। 2 घंटे की जो सीडी प्राप्त हुई है उसका निरीक्षण सीबीआई द्वारा या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी तो भी एक बड़ा यहाँ पर खामी देखने को मिलेगी और अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो उसे चेक किया जाए कि किस सेंटर पर किस तरह से परीक्षाएं हुई हैं, कितनी देरी से एग्जाम शुरू हुई, कब तक ये परीक्षा चली, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे हुआ या 1.5 घंटे में एग्ज़ाम छात्रों को देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाएगी और उसे चेक किया जाएगा। और बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा के दौरान अनियमितता और भ्रष्टाचार को देखा। छात्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल और कैमरा आदि न होने के कारण ये छात्र इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, साक्ष्य एकत्र नहीं कर पाए। लेकिन परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी की सीडी की रिकॉर्डिंग से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। छात्रों ने बाकायदा अपने सेंटर का नाम बताया है, कमरा नंबर बताया है जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो सीबीआई को या फिर कोर्ट को पूरी रिकॉर्डिंग, पूरे हर सेंटर के हर कमरे का रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया गया है छात्रों के द्वारा कम से कम उतना चेक हो जाए। अगर उसमें गड़बड़ी मिलती है तो फिर बड़े स्तर पर इसकी जाँच करके उचित फैसला लिया जाए। छात्रों ने क्या क्या बताया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर टांडा अंबेडकर नगर, आपको पता ही है यहाँ पर 30 मिनट देर से परीक्षाएं यहाँ पर शुरू हुई। जिस छात्र ने इसकी शिकायत की है उनका नाम है राजकुमार सन ऑफ चुन्नीलाल। कक्षा 13 में ये परीक्षा दे रहे थे, इनका रोल नंबर भी यहाँ पर है। तो सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई सब कुछ इसमें लिखा गया है। 600 छात्रों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व प्रधानाचार्य को तत्काल निलंबित कर दिया और छात्रों को दोबारा से परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा कि यहाँ का एग्ज़ाम निरस्त करके दोबारा से परीक्षा कराई जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है कि यहाँ का एग्ज़ाम निरस्त हुआ है या नहीं हुआ है, कब दोबारा से परीक्षा होगी, इसको लेकर भी संशय बना हुआ। छात्रों का कहना है कि यहाँ की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग चेक की जाए और न्यायालय व सीबीआई से जांच कराई जाए, ये अति आवश्यक है और इसी मांग को लेकर छात्र खासा परेशान भी हैं। उसके बाद नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी वाराणसी कक्ष संख्या 11 में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था तथा परीक्षा कक्ष में कई अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन लेकर परीक्षा दे रहे थे। इसका परीक्षार्थी आशुतोष पटेल ने विरोध किया तो उनसे कहा गया कि चुपचाप परीक्षा दो और चले जाओ। बुकलेट की सील भी यहां पर खुली थी। यदि उस कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की सीडी की जाँच की जाए तो निश्चित रूप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और अगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो क्यों नहीं था, इसका जवाब देना होगा नेशनल इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट को। जब ये अनिवार्य था कि सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग कराई जाए तो बहुत सारे जगहों पर एग्ज़ाम का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया गया और ऐसे सेंटर्स को कैसे अलॉट कर दिया गया जहां पर सीसीटीवी पहले से नहीं था। उसके बाद शिकायत आई है उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी से। यहाँ पर भी कक्ष संख्या 26 में 8 अगस्त 2021 के द्वितीय पाली की परीक्षा में बुकलेट खुली हुई मिली थी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर भी नहीं था और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तदर्थ शिक्षक का सेंटर वहाँ था वह उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कई वर्षों से कार्यरत था और परिणाम स्वरूप ड्यूटी के दौरान ही कक्ष निरीक्षक उस तदर्थ शिक्षक को प्रश्नों के उत्तर हल करके दे रहे थे। अतः इन तथ्यों के आधार पर इस कक्ष की सीसीटीवी कैमरे की सीडी की जांच की जाए। तो जब इतने बड़े बड़े आरोप छात्र लगा रहे हैं तो जांच जरूर होनी चाहिए। आखिर इस रिकॉर्डिंग का आप करेंगे क्या, रिकॉर्डिंग क्यों करवाई जाती है, ताकि अगर कोई भी विवाद हो तो उसको देखा जाए और बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जरूर चेक की जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर सेंटर्स का नाम लिखा गया है जहां पर सीसीटीवी के कैमरे नहीं लगे हुए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इन सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र का बंडल खुला हुआ था तथा सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। अतः इन सभी कॉलेजों की सीसीटीवी कैमरे की सीडी की जांच कराई जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए और पारदर्शिता की सारी पोल खुल जाए। तो इस तरह का लेटर है जो सभी लोगों को भेजा जा रहा है और मांग की जा रही है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग जरूर देखी जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाए, चाहे भर्ती में गड़बड़ी हुई हो या ना हुई हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि भर्ती थोड़ी सी डिले हो जाए लेकिन जो गलत तरीके से भर्ती में घुस गए हैं उन्हें बाहर किया जाए और जो छात्र 10 बाई 10 के कमरों में सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका ही चयन हो और जो लोग गलती से गड़बड़ी करके पैसे देकर या कुछ सेटिंगबाजी करके नंबर ला दिए हैं उनको बाहर किया जाए।
चूँकि टीजीटी में कोई इंटरव्यू भी नहीं है, जिनका नंबर एक बार आ गया उनको चयन मिल जाएगा अगर इसकी जांच नहीं हुई तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।